गांव में कल्लू काका की बेटी रजनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दूल्हा था सुमित, जो शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद जब रजनी अपने गांव आती है, गांव में कुछ दिन रहने के बाद उसके पति उसको लेने आते हैं। उसकी छोटी बहन रिंकी भी उसके साथ कुछ दिन के लिए जिद करके चल देती है। रिंकी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह बहुत शरारती और मजाकिया थी। रिंकी को अपने जीजा जी सुमित को तंग करने में बड़ा मज़ा आता था। अपनी शरारतों से वह अपने जीजा जी को बहुत परेशान करती थी। उसे कोई रोक टोक नहीं सकता था, क्योंकि वह साली थी, यानी मजाक करने का पूरा हक। पहली सुबह जब सुमित ने चाय पीने के लिए कप उठाया, तो अचानक उसका मुंह बिगड़ गया। चाय इतनी खट्टी थी कि उसे लगा जैसे किसी ने उसमें नींबू निचोड़ दिया हो। रजनी ने घबराकर पूछा, अरे क्या हुआ? सुमित ने गुस्से से कहा, चाय में क्या मिला दिया? रिंकी हंसते हुए बोली, अरे जीजू, मैंने सुना है कि सुबह सुबह नींबू पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स रहती है। पूरा घर हंस पड़ा, लेकिन सुमित समझ गया कि उसकी साली बहुत मजाकिया मिजाज की है। उसे हल्के में नहीं लेना है। सुमित को खाने में आलू के पराठे बहुत पसंद थे। एक दिन जब वह खाने के लिए बैठा, तो उसकी प्लेट में गर्मा गर्म पराठे रखे गए। खुश होकर उसने पहला निवाला लिया, लेकिन जैसे ही उसने चबाया, उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे ये क्या है? सुमित चिल्लाया। रिंकी मुस्कुराते हुए बोली, अरे जीजू, आपने ही तो कहा था कि पराठे में मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो। आपकी जुबान थोड़ी कम साफ है, अच्छे से साफ हो जाएगी। सुमित ने तुरंत पानी पिया, लेकिन पानी में रिंकी ने नमक डाल रखा था। उनकी हालत देख सभी मज़े ले रहे थे। शादी में जूता चुराई की रस्म बहुत ज़रूरी होती है। जीजा के जूते चुराने का मौका भी रिंकी ने नहीं छोड़ा और सुमित के जूते छुपा दिए। जब सुमित ने पैसे देने की बात की, तो रिंकी बोली, जीजू पूरे 10,000 लूंगी, इससे एक कौड़ी कम नहीं, तभी जूते मिलेंगे। सुमित को ये बहुत महंगा सौदा लगा। उसने रुपए दे तो दिए, लेकिन मन ही मन रिंकी को मजाकिया सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन जब रिंकी उनके घर आई, तो उन्होंने उसकी चप्पलें चुरा लीं। जब रिंकी अपनी चप्पल पहनने गई, तो उसकी चप्पलें गायब थीं। वह गुस्से में दौड़ती आई, किसने मेरी चप्पलें छुपाई? सुमित हंसते हुए बोला, बिल्कुल वही जिसने मेरे जूते चुराए थे। रिंकी ने हंसते हुए कहा, ठीक है जीजू, मुझे आपसे चप्पलें नहीं चाहिए, मैं दूसरी चप्पल खरीद लूंगी, वैसे भी मेरी चप्पलें सस्ती वाली हैं। एक दिन सुमित का मोबाइल रिंकी के हाथ लग गया। उसने मोबाइल खोलकर सुमित की प्रोफाइल तस्वीर बदल दी और एक मज़ेदार फोटो डाल दी, जिसमें सुमित बच्चों की टोपी पहने झुनझुने से खेल रहे थे। जब सुमित को यह पता चला, तो वह भागता हुआ आया। अरे ये क्या कर दिया? सब क्या देखेंगे? रिंकी मुस्कुराती हुई बोली, जीजू, मैंने आपकी बचपन की बड़ी प्यारी फोटो लगा दी है। कितनी अच्छी लग रही है। आप इसको लगा रहने दो, अपना बचपन दुनिया को भी तो दिखाओ। सुमित ने सिर पकड़ लिया और रजनी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अब सुमित भी मौके की तलाश में था। एक दिन रिंकी अपने दोस्तों से वीडियो कॉल कर रही थी। सुमित चुपके से आया और रिंकी के सिर पर बिल्लियों वाला टोपा पहना दिया, जिसे पहनकर रिंकी बिल्कुल बिल्ली जैसी लग रही थी और जोर जोर से हंसने लगा। रिंकी ने झट से फ़ोन काट दिया और गुस्से से सुमित को देखा। जीजू, आप बहुत शरारती हो। सुमित हंसते हुए बोला, अब समझ आया कैसा लगता है? रिंकी ने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है जीजू, अगली बार मेरी बारी है और बड़ा मजाक होगा इस तरह। जी जीजा साली की मजाक भरी नोक-झोंक चलती रही। एक तरफ सुमित अपनी साली से बचने की कोशिश करता, तो दूसरी तरफ रिंकी हर दिन नई तरकीब सोचती। रजनी ना तो पति की तरफ बोलती, ना बहन की तरफ। वो तो बस बैठकर इन दोनों की लड़ाई का मजा लेती और सोचती, जब तक ये दोनों हैं, घर में हंसी खुशी बनी रहेगी। जब रिंकी वहाँ से चलने लगी, तो दोनों ही उदास हो गए। उनको घर सूना सूना लगने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका खुद का बच्चा जा रहा हो।